दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल जून 2025। जून का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। राशिफल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम आपको बताते हैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपके रिलेशनशिप तक के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे आपका करियर राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका लव राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, परिवार की बातें होती हैं, और आपके लव राशिफल में आपको हम बताते हैं आपकी लव लाइफ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ, और अगर आप सिंगल हैं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, ऐसी स्थिति में आपके साथ में क्या होगा इस महीने। और आपको लास्ट में 3 राशियों के नाम बताते हैं। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है या बन जाता है तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ ग्रह स्थितियां यानी कि ग्रहों के परिवर्तन बताने वाला हूं। वो परिवर्तन ही आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर करियर की किसी स्थिति को परिवर्तित करते हैं। तो आपके जीवन को बदलने वाले ग्रह कब कब बदलेंगे जून के महीने में, यह आपको बता देते हैं। 6 जून को मंगल राशि परिवर्तन होगा। मंगल नीच राशि कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में चले जाएंगे। इन्होंने बहुत तांडव मचा रखा था, ये परिवर्तन बहुत ज्यादा आपके लिए खास हो जाएगा। 15 जून को सूर्य मिथुन में और 6 जून को बुध मिथुन में जाएंगे। बुध 2 बार परिवर्तन करेंगे और 22 जून को कर्क में चले जाएंगे। 29 जून को वृषभ में शुक्र जाएंगे, वैसे मेष में रहेंगे पूरे महीने। तो ये जो हैं ग्रह परिवर्तन है मुख्य रूप से जून के महीने के। और अब हम आपको बताने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में, क्योंकि यही ग्रह आपकी लाइफ को परिवर्तित करेंगे, आपकी लाइफ में संभावनाएं बढ़ाएंगे, बताएंगे और आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे। सबसे पहले करियर राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की। विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और विशेष रूप से मैं कहूंगा ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम टाइम रहेगा 6 जून से 22 जून का, जब बुध अपनी राशि में होंगे। और खास करके इसमें भी एक गोल्डन टाइम रहेगा विद्यार्थियों के लिए 15 जून से 22 जून का, बहुत बेहतरीन टाइम रहेगा। निश्चित रूप से आप जो चाहेंगे अपने विद्यार्थी जीवन में, आप जो चाहते हैं, जिस तरह की शिक्षा चाहते हैं, जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, वो हर तरीके से पेरेंट्स का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और उच्च शिक्षा के लिए जो प्रयासरत हैं वो सफल होंगे। कहीं विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं वो सफल होंगे। कोई किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सफल होंगे। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा आपके स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन टाइम रहेगा। मैं तो यहां पर यह भी देख रहा हूं कि आपके पंचमेश जो कि शिक्षा के अधिपति बुध बनते हैं आपके लिए, और बुध का जो परिवर्तन है वो आपके लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती एक तरह से साबित होने वाला है। मिथुन राशि में गुरु का परिवर्तन हो चुका है। गुरु के साथ में युति बनेगी बुध की। तो 6 जून से 22 जून के बीच में गांठ मान लीजिए, ये वो टाइम रहेगा जब आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी शिक्षा में क्रांति लेकर आएंगे। और यहां शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार से आप शिक्षक भी हैं, कोई एजुकेशन सेक्टर में किसी प्रकार का काम करते हैं, उसमें ये निश्चित रूप से आपको धन, यश, वैभव दिलाने वाला योग बन गया। इतना अच्छा राजयोग है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ कैसी रहेगी? स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष समस्याएं, जैसे अगर कोई आप एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लेते हैं अपनी स्किन के लिए, कोई किसी प्रकार से अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, या फिर अलग अलग क्रीम, कॉस्मेटिक कुछ अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यौनांगों से संबंधित अधिक
काम वासना या कामुकता आपको परेशान कर सकती है। आपको इस महीने सबसे ज्यादा यह देखने को मिलेगा कि आपके ऊपर आपके कलीग की, आपके बहुत सारे अपने दोस्त यारों की नजर जो है गंदी हो चुकी है। उनकी भावनाएं आपके लिए थोड़ी गंदी हो चुकी हैं, ये आप जरूर देखेंगे। लेकिन हेल्थ को लेकर के कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम यही रहेंगी जो मैंने बताया, लेकिन ये छोटी प्रॉब्लम किसके लिए बड़ी हो जाएं, ये उसकी खुद की कुंडली डिसाइड करती है। जब कुंडली में खुद के ही ऐसी बीमारियां योग बनाए बैठी हो तो वो बीमारियां बड़ा और बहुत ही चरम पर पहुंच जाती हैं। बाकी अगर कुंडली ठीक है तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो मैंने बताया उसमें कुछ मात्रा में तो स्थिति कमी देखने को मिलेगी। और खास करके जो लोग शुगर से संबंधित प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं उनको अपना शुगर निश्चित रूप से कंट्रोल में रखने के प्रयास करने चाहिए, नहीं तो उनका शुगर बढ़ सकता है। दूसरी बात, बहुत बेहतरीन स्थिति आपकी 29 जून के बाद बन जाएगी, तो डरने की कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अगर कुंडली में प्रॉब्लम बड़ी नहीं है आपकी तो गोचर इतना आपको नहीं डराएगा। अब बात कर लेते हैं आपके शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाद और कर्ज की, लोन की। देखिए, षष्ठम भाव कर्ज को दिखाता है और शुक्र का संबंध जब षष्ठम से बन जाए और शुक्र षष्ठेश हो और तो और राहु का संबंध भी जब षष्ठम से बन जाए तो इसका मतलब यह है कि कर्ज आसानी से मिल जाएगा और जितना ऐश और आराम में आप अपना कर्ज लेकर के धन लगाएंगे वो आपको परेशान करेगा। बिजनेस के लिए ले सकते हैं धन, बिजनेस निवेश के लिए ले सकते हैं धन, लोन ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है, उसके योग प्रबल हैं। अगर किसी को पैसा दे रखा था तो वो पैसा आपको वापस दे सकता है और लोन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इस महीने आप ये देखेंगे आपके मामा पक्ष के लोग या आपके कलीग, कोई दोस्त यार निश्चित रूप से आपसे धन मांग सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत दीजिए क्योंकि इतने बुरे योग तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 1 से 6 जून तक पैसा बिल्कुल मत दीजिए, इतना जरूर कहूंगा। यह बात आपको माननी चाहिए। अगर कोई आपकी महिला मित्र आपसे पैसा मांगे और 29 जून के पहले पहले मांगे तो बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर वो पैसा आप ये सोच के दे रहे हैं कि चलो दे देते हैं या फिर किसी को बस ऐसे ही दे रहे हैं और भूल जाना है तो ठीक है, दे सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ आपकी महिला मित्र है, वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो आपकी वाइफ नहीं है, वो व्यक्ति आपके लिए कोई ज्यादा खास नहीं है, बस आपका उस पर दिल आ रहा है और आप ऐसे चक्कर में पैसा दे देंगे, उधार दे देंगे तो वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमे की जब बात आती है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे समीकरण कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में चलने लगते हैं। तो मैं यहां पर एक चीज के लिए साफ तरीके से एक तरह से क्लियर करूंगा कि एक तो लड़कीबाजी के चक्कर में मत आना, नहीं तो कोर्ट कचहरी में फंसेंगे। दूसरी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद 100% होने वाले हैं और नहीं है तो हो जाएंगे और हैं तो बढ़ जाएंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर, खास करके फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था तो उसमें पैसा जितना भी लगाएंगे, रिश्वत जितनी देंगे कोर्ट कचहरी में, वो बर्बाद जाएगी। तो कोई जुगाड़ भी लगा रहे हैं तो मत लगाइए। मेरा सलाह तो यही रहेगा कि आप कोई जुगाड़ भी लगा रहे हैं तो इस महीने मत लगाइए। वो पैसा जो आप रिश्वत में भी दे देंगे उससे काम नहीं बनेगा आपका, चाहे भले ही आप कितनी भी ईमानदारी से आपकी प्रॉपर्टी आपके हिस्से की है या जो भी है, उस चीज को समझिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं एक चीज कह सकता हूं जो 100% होने वाली है कि आपके गुप्त शत्रु बढ़ने वाले हैं। आप अगर पुरुष हैं तो महिला और महिला हैं तो पुरुष आपके लिए नुकसानदायक साबित होने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरियां यानी कि थोड़ा फासला बनाकर रखें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विवाह योग की। इस महीने विवाह के योग मेरे अनुसार बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ स्थितियों में सूर्यदेव 1 से 15 जून के बीच में थोड़े बहुत योग बना देंगे, कुछ मंगल बना देंगे। लेकिन मंगल और सूर्य ये जो ग्रह योग बनाते हैं विवाह के, ये तब पूरे होते हैं जब व्यक्ति को जल्दबाजी में विवाह करना हो या फिर उस व्यक्ति का विवाह पहले से तय हो चुका हो, तो ऐसे में संभावना
बन जाती हैं विवाह होने की। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके व्यापार की। कुछ विशेष सावधानियां भी बता देता हूं, उसके बाद में करियर व्यापार की बात कर लूंगा। देखिए, एक सावधानी ये कि आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। दूसरी सावधानी ये कि अगर आपका कार्य रिसर्च का है तो थोड़ा आपको सावधान रह करके काम करना चाहिए। किसी प्रकार का साइंस या एक्सपेरिमेंट या केमिकल से संबंधित काम है आपका, चाहे जॉब है, बिजनेस, व्यापार, वहां पर आपको सावधान रह के काम करना चाहिए। यानी कि इससे संबंधित कोई घटना दुर्घटना के योग बन रहे हैं, इसलिए आपको सावधान कर रहे हैं। खास करके ऐसा कोई भी किसी प्रकार का आपका काम है जहां वो केमिकल रिएक्ट करता है, कोई स्किन को प्रॉब्लम दे सकता है, ऐसे फील्ड में अगर काम करते हैं तब। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका प्योर करियर के बारे में। करियर में मैं आपको कहूंगा कि आपकी एक बहुत अचानक से कुछ संभावनाएं बनेंगी और अनलिमिटेड फायदा देंगी और अचानक से आपकी जिंदगी बदल देंगी, क्योंकि राहु का गोचर आपके दसम भाव में और दशमेश लाभ में, लाभेश धन भाव में, यह सबसे बड़ा राजयोग है। इसके बदले आप ये समझ लीजिए कि आप 1000 में कमाते हैं तो 10,000 में बदल जाएंगे, 10,000 में लाख में, यानी कि 10 गुना इनकम बढ़ने वाली है। अब ये करियर में, करियर की जब बात करें तो जॉब में भी बढ़ सकता है, बिजनेस में भी बढ़ सकता है, और बिजनेस में एक असीमित संभावनाएं बन रही हैं। जॉब की तो है ही है। प्लस इंटरव्यू में सफलता 22 जून के बाद मिलेगी। 22 जून से पहले इंटरव्यू दे सकते हैं, रिजल्ट अगर 22 जून के बाद आएगा तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन जॉब चेंज करने के लिए, जॉब बदलने के लिए यह बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। यह जिंदगी के बड़े बदलावों को दिखाता है। विशेष रूप से कहूंगा मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, टेक्नोलॉजी से संबंधित काम, या फिर ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स वेबसाइट पे बिजनेस करते हैं, ऐसे में आपको अनंत गुना फल मिलेगा, अनंत गुना फायदा मिलेगा। इस महीने आपकी इनकम, बिजनेस की स्थिति बढ़ने वाली है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित ब्रोकरी का काम करते हैं, शनि राहु दोनों आपको छप्पर फाड़ के पैसा दिलवाएंगे और आपकी जो सोच है उससे ज्यादा दिलवाएंगे, जो उम्मीद है उससे ज्यादा दिलवाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की स्थिति जो थी वो मैंने आपको बताई। लेकिन एक चीज आप बहुत गांठ बांध लीजिए कि विदेश जाना आपके लिए थोड़ा कठिनाईदायक हो सकता है और विदेश से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। हालांकि जून के लास्ट में जाकर के चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हो सकता है कि आप अगर जल्दबाजी में हैं, या आपको 15 जून से पहले निकलना है, या 15 जून से पहले कुछ विशेष करना है विदेश से संबंधित, तो वहां पर आपको हलचल, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े। बाकी एक चीज के लिए और मैं आपको सलाह दे सकता हूं, और वो ये है कि कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस है, अगर आपका मॉडलिंग का फील्ड है, इंटरटेनमेंट का फील्ड है, तो ऐसे आपको बहुत लाभ मिलेगा और बहुत काम मिलेगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कहीं जगह करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा धन लाभ होगा, और जहां कॉम्प्रोमाइज करेंगे वहां पर आपको फायदा भी होगा। अब आगे बढ़ेंगे और अब जानकारी देंगे आपके लव राशि फल के बारे में। लव राशि फल में सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं उनकी। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई दोस्त 100% बन सकता है और एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, एक अच्छा प्रेमी आपको मिल सकता है। निश्चित रूप से 22 जून से पहले भी और 22 जून के बाद में भी संभावनाएं प्रबल हैं, लेकिन मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप 29 जून से पहले उस व्यक्ति के साथ फिजिकल मत होना या सेक्सुअल बातें मत करना, नहीं तो आपकी बातें आगे उतनी तेजी से बढ़ जाएंगी कि आपको वो व्यक्ति चरित्र का ढीला या फिर उसकी कुछ चरित्र की, पास्ट की बातें भी आपको पता चल जाएंगी। अब देखो, पास्ट तो बहुतों का होता है। पास्ट को अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा डीपली सोचेंगे तो पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा निकल आएगा जिससे आपका मन खराब हो जाएगा। इसलिए मेरा आपको बहुत एक क्लियर मैसेज है कि आप 29 जून से पहले बिल्कुल मत करें, बिल्कुल भी ना करें। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम राशिफल बनाते हैं तो एक महीने पहले बनाते हैं, आपको पता है, मतलब महीना, जून का महीना आने से पहले बन रहा है, तभी उसे भविष्य फल बोलते हैं, क्योंकि भविष्य की घटनाओं का पहले बता रहे हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि महीने का नाम थोड़ा, कभी जून की जगह मई निकल जाएगा, मई की जगह अप्रैल निकल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप उसको माइंड मत किया कीजिए, समझदारी की तरह समझ लिया कीजिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लव लाइफ की।
लव लाइफ की हम बात करें तो आपके पंचमेश बुध गुरु के साथ में युति बना रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है लव मैरिज के योग की। लव मैरिज हो सकती है और फैमिली की सहमति से, फैमिली मान सकती है आपकी लव मैरिज को लेकर के। फैमिली से बात करना बहुत ज्यादा सुखद रहेगा। लव लाइफ में जो राहु ने परिवर्तन किया उससे बहुत सारी टॉक्सिक जो चीजें थी वो खत्म होंगी। बहुत सारा जहर जो लव लाइफ में बन चुका था वो खत्म होगा। एक बेहतरीन परिणाम, बेहतरीन स्थिति आप देख पाएंगे। एक चीज और बहुत क्लियरिटी से मैं आपको बोल दूं कि आपके लिए प्रेम भाव के स्वामी का द्वितीय में जाना इस चीज को भी दिखाता है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपका ब्लॉक हो चुका था तो पैचअप हो सकता है, बातचीत हो सकती है। और विशेष रूप से बुध हो तो कहने ही क्या। 15 से 22 जून के बीच में प्रबल योग है जब बातचीत होने के चांसेस हैं। आपको एक चीज की स्थिति और बता दूं मैं कि नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो आप जून के महीने में एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि बहुत ही ज्यादा कि आपके साथ में लोग फ्लर्ट कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में हैं तब तो कोई और व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए या किसी व्यक्ति को आप पहले से थोड़ा लिफ्ट दे दें और फिर आपका एक्स भी आ जाए, आपके एक्स से भी बात होने लगे। आपका मतलब वर्तमान का जो पार्टनर यानी कि पास्ट समझ लीजिए, लेकिन 4 दिन का या 4 महीने का जो भी नो कांटेक्ट था वो खत्म होने वाला है और वहां से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मेरी सलाह ये रहेगी कि ऐसा मत कीजिए कि ना इधर के रहिए ना उधर के, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए। तो आप वैसे तो कंफ्यूज नहीं है, लेकिन कम से कम इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपसे ये गलती ना हो, क्योंकि आपका पार्टनर तो ये सेम गलती जरूर करने वाला है। तो अगर आपसे भी ये गलती हो गई तो फिर तो और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अब आप ये कहेंगे कि तो जी आप बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर तो ऐसी गलती जरूर करने वाले हैं थर्ड पार्टी की। तो देखो ऐसा है कि जब आप अगर अच्छे बनेंगे, क्योंकि आपने जो किया है उससे बहुत ज्यादा परेशान है आपके पार्टनर, जो आपके एक्स पार्टनर है। तो अगर आप अपनी गलती नहीं दिखाएंगे तो वो उस व्यक्ति के साथ में तो हैं, उसको छोड़ देंगे, धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। लेकिन आप कम से कम अपना स्टैंड क्लियर करिएगा कि मुझे तुम ही चाहिए, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए जून का महीना बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। बस थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, यह दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत खर्चों की वजह से बहस हो सकती है, पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका वह व्यक्ति, वह पार्टनर जिसे आप बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो व्यक्ति आपको रुला सकता है, वो व्यक्ति आपको तकलीफ दे सकता है। हो सकता है यहां मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जबकि कुछ मैरिज की संबंधित बात ना हो रही हो, लेकिन मैरिज की संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाए और उनकी फैमिली भी आपके बारे में कुछ जान जाए, जिससे और ज्यादा विवाद बढ़ जाए। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर नया बनाना चाहते हैं मत बनाइए, बदनाम हो जाएंगे, 2 दिन में एक्सपोज हो जाएंगे। धन और चरित्र दोनों का नाश हो जाएगा, इज्जत का भी पूरा भंडारा हो जाएगा। समझिएगा इस चीज को। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। और एक सावधानी यही कहूंगा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, विशेष रूप से कहूंगा फिजिकल ना हो, तो 2 चीजों से बचेंगे। एक गंभीर बीमारी और दूसरा चरित्र, इज्जत, इससे बचेंगे। तो ये आपका लव राशिफल का हल था। बातों को सीरियसली लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अब बताते हैं आपको 3 राशियों के नाम, जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो ऐसी जो नेगेटिव बातें मैंने करी हैं वो आपके साथ नहीं होंगी, यानी कि आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ और अच्छी हो जाएगी और आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी इतनी बुरी स्थिति नहीं बनेगी। पहली राशि है कर्क राशि, दूसरी है वृश्चिक और तीसरी है मकर। तो दोस्तों यह थी वो 3 राशियां और यह था आपका करियर और आपका लव राशिफल। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मेरी वीडियो थोड़ी लेट मिलती हैं, धीरे मिलती हैं, कभी कभी इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है कि वीडियो नहीं बन पाती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि महीने के लास्ट तक, यानी कि जैसे अभी जून का राशिफल बना रहे हैं तो 30 तारीख तक, 30 मई तक ये लव राशिफल या करियर राशिफल आपको मिल जाए। महीना दूसरा जो जिस महीने का बता रहे हैं उस महीने का शुरू होने से पहले आपको पूरा मेष से लेकर मीन तक 12 वीडियो दे दें। ये मेरा उद्देश्य होता है और इसके लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं और 99% इसमें सफल रहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।